हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, लास्ट वीडियो में आपने देखा, हमने डिस्कस किया था अरेंजमेंट ऑफ टू फोटो सिस्टम्स ऑन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, कि वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और किन किन चीज़ों के साथ, उनके साथ और कौन सी वो चीज़ें हैं जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर अरेंज हैं। ये सारी बातें मित्रों हमने लास्ट वीडियो में बताई थी आपको। मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ टू फोटो सिस्टम्स, कि जो फोटो सिस्टम है वो किन किन चीज़ों से बना है। तो मित्रों, जैसे मैंने एक दिन बताया था एक वीडियो में कि कोई भी पिगमेंट होगा वो हमेशा एसोसिएट होगा प्रोटीन के साथ। बिना प्रोटीन के कोई पिगमेंट नहीं होगा मेम्ब्रेन में। उसका कारण सिंपल ये था, क्योंकि जो प्रोटीन्स है वो प्रोटीन बहुत अच्छा मीडियम होता है फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इसीलिए सारे के सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो मित्रों, एक बार हम समझ लेते हैं वो सिस्टम, कि जो सिस्टम्स हैं, दो फोटो सिस्टम हैं जो फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो देखिए मित्रों, तो टॉपिक का नाम कंपोनेंट्स ऑफ टू फोटो सिस्टम्स, PS1 एंड PS2। मित्रों, हमने पहले PS2 को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हम देखेंगे जब फोटोसिंथेसिस की हम लाइट रिएक्शन देखेंगे तो लाइट का मामला जो स्टार्ट होगा तब वो फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद फोटो सिस्टम 1। लाइट तो मित्रों दोनों पे सेम टाइम पे पड़ेंगी, ऐसी बात नहीं है कि पहले PS2 पर पड़ेगी फिर PS1 पर पड़ेगी, ऐसा मामला कुछ नहीं है। लेकिन जो फोटो सिस्टम है, पहले फोटो सिस्टम PS2 लिखा जाएगा फिर PS1 लिखा जाएगा, क्योंकि लाइट जो पड़ेगी ना, रेड लाइट, वो पहले पड़ेगी PS2 पर, तो PS2 पहले लिखा जाएगा और PS1 बाद में लिखा जाएगा, जिस पर फार रेड लाइट 700 नैनोमीटर की पड़ती है, जिसको वो एब्जॉर्ब करता है PS1। तो देख लेते हैं मित्रों एक बार PS2 सिस्टम। PS2 सिस्टम के अंदर दो चीज़ें हैं। पूरे सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं मित्रों। पूरा सिस्टम दो चीज़ों से बना है, एक तो बना है कोर कॉम्प्लेक्स और एक है एंटीना कॉम्प्लेक्स। मैं आपको पहले भी मित्रों बता चुका हूं कि कोई भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है प्रोटीन के साथ, एक तो ये बात बताई थी। दूसरी बात ये भी बताई थी कि जो रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए है वो डायरेक्ट सन से लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसीलिए क्या चाहिए, उसके चारों तरफ एक एंटीना कॉम्प्लेक्स चाहिए, जिसको हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। जो सन से लाइट डायरेक्ट पड़ेगी, सबसे पहले उसको एब्जॉर्ब करेगा एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स जब एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर उसकी कुछ एनर्जी को इन दी फॉर्म ऑफ हीट लॉस करके और उस लाइट को हायर वेवलेंथ की तरफ मूव करा देगा। मतलब जब वो लाइट एंटीना कॉम्प्लेक्स से जाएगी रिएक्शन सेंटर की तरफ, तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है और जाते जाते उसकी वेवलेंथ हो जाती है 680 नैनोमीटर, मतलब वो रेड लाइट हो जाती है। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स बड़ा ज़रूरी है। एंटीना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो मित्रों रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए वो रैप्चर हो जाएगा, और रैप्चर हो गया तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। इसलिए उसको इस नुकसान से बचाने के लिए, रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल को नुकसान से बचाने के लिए मित्रों ये जरूरी है कि उसके चारों तरफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हो जो उसको कवर करके रखे, या आप बोलिए एंटीना कॉम्प्लेक्स हो जो उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की प्रोटेक्शन करे। तो इसीलिए PS2 के अंदर दो कंपोनेंट होंगे। PS2 सिस्टम की अगर मैं बात करूं, PS2 सिस्टम कोर कॉम्प्लेक्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स। कोर कॉम्प्लेक्स के अंदर तो मित्रों एक तो रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए होगा, सीधी सी बात है, ये क्लोरोफिल ए हो गया, जिसका एब्जॉर्प्शन है 680 नैनोमीटर की लाइट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करना। और इस कलर की जो लाइट होगी वो मित्रों रेड कहलाएगी। मैं लिख देता हूं यहाँ रेड लाइट। ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ये वाला क्लोरोफिल ए। ये रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए है। जो कोर कॉम्प्लेक्स है, कोर कॉम्प्लेक्स में कौन सा क्लोरोफिल ए मिलेगा, रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए, जो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। बाकी और कोई क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं करता।
ये बात अपने दिमाग में रखना, कोई भी और अगर कहीं भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करेगा आफ्टर एब्जॉर्बिंग लाइट। केवल और केवल रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए ही अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा आफ्टर एब्जॉर्बिंग लाइट। इज दैट क्लियर? तो ठीक है जी, कोर कॉम्प्लेक्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स। कोर कॉम्प्लेक्स भी दो चीज़ों से बना है। एक तो बना है मित्रों रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए से, और प्रोटीन भी होगी उसके साथ एसोसिएटेड। मैंने बताया प्रोटीन जरूर होगी। कोई भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आप देखोगे ना मित्रों, तो आपको वो प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड मिलेगी, क्योंकि अगर प्रोटीन हट गई या हटा दी तो वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन बिना प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट करेगा ही नहीं। तो इसलिए प्रोटीन का होना बड़ा जरूरी है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के साथ, याद रखना मित्रों। तो ठीक है, प्रोटीन भी होती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के साथ। वो प्रोटीन कौन सी होगी, उसका क्या नाम है? तो मित्रों दो तरह की प्रोटीन होती है, D1 एंड D2। मैंने बोला D1 एंड D2, ये प्रोटीन होंगी रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए के साथ एसोसिएटेड। इज दैट क्लियर? उसके बाद मित्रों दूसरा है एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम है इसकी प्रोटेक्शन करना, कोर कॉम्प्लेक्स की। एंटीना कॉम्प्लेक्स भी किस चीज से बना होगा? ये भी दो चीजों से बना होगा। एक तो एसेसरी पिगमेंट्स जो लाइट को एब्जॉर्ब करें, और वो पिगमेंट भी किसके साथ एसोसिएटेड होंगे मित्रों? प्रोटीन के साथ, जिसको हम एंटीना प्रोटीन बोल देंगे। क्योंकि मैंने बताया ना, बिना प्रोटीन के कोई भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। तो एसेसरी पिगमेंट, एंटीना प्रोटीन। एसेसरी पिगमेंट्स में मित्रों आपको मिलेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और कैरोटीनॉइड्स। बताया था आपको लास्ट वीडियोस में, जो पिछली वीडियोस थी उनमें मैं डिस्कस कर चुका हूं, दिखाया था कि किस तरह से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। एंटीना प्रोटीन कौन सी होंगी? तो मित्रों वो एंटीना प्रोटीन जो प्रेजेंट होगी वो होगी CP43/CP47। ये प्रोटीन्स हैं जो एंटीना पिगमेंट के साथ एसोसिएटेड है, और D1 D2 वो प्रोटीन है जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए पिगमेंट के साथ एसोसिएटेड है। देखिए मामला क्लियर है यहां तक, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं मित्रों, ये तो PS2 का मामला निपट गया। अब उसके बाद PS1। ऐसे ही PS1 का होगा कि कोर कॉम्प्लेक्स होगा, उसको कवर किए हुए उसको प्रोटेक्शन देगा एक कौन? एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो मित्रों देखिए इसके दो कंपोनेंट, कोर कॉम्प्लेक्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स। कोर कॉम्प्लेक्स में एक रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल होगा, ये रहा, और एक होगा प्रोटीन, इसके साथ जो एसोसिएटेड प्रोटीन होगी इस रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए के साथ, वो प्रोटीन होगी मित्रों PSA एंड PSB। दो तरह की प्रोटीन होती हैं एसोसिएटेड, PS1 के रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए के साथ एसोसिएटेड। दूसरा कंपोनेंट है PS1 का एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स भी मित्रों दो चीजों से बना होगा, एक तो पिगमेंट से और एक प्रोटीन से। तो पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, जो कि PS2 में था। वैसा ही एंटीना कॉम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स PS1 में भी होता है, जो प्रोटेक्ट करता है, या हम बोले प्रोटेक्ट करता है किसको? रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए को, और डायरेक्ट सन से लाइट को एब्जॉर्ब भी एंटीना कॉम्प्लेक्स करेगा। ठीक है। दूसरा, इसके साथ एसोसिएटेड प्रोटीन्स कौन सी हैं? वो है मित्रों आयरन सल्फर प्रोटीन। तो ये था मित्रों कंपोनेंट्स ऑफ टू पिगमेंट सिस्टम। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है दो चीज़ों से बना होगा, कोर कॉम्प्लेक्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स। कोर कॉम्प्लेक्स भी दो चीज़ों से बना होगा, एक तो पिगमेंट होगा उसमें, और पिगमेंट के साथ एसोसिएटेड प्रोटीन होगी। ठीक है। और जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है वो भी दो चीज़ों से बना होगा, एक तो उसके साथ पिगमेंट, उसमें पिगमेंट होगा, और वो पिगमेंट एसोसिएटेड होगा प्रोटीन्स के साथ। तो सिंपल सा है, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ये आप देख ही रहे हो। तो ठीक है मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आगे का लेक्चर हम डिलीवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय मित्रों।